अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी चटखारेदार कीमा कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, आप मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। चटपटी चटखारेदार कीमा कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले कीमे को जो है कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 चाय का चम्मच हम नमक डाल देते हैं। इस कढ़ाई को बनाना बहुत आसान है और ये जायके में बहुत लाजवाब होती है। 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने 2 टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास से भी कम पानी शामिल करूंगी। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। टमाटर कोशिश कीजिएगा बिल्कुल लाल कलर के हों। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक कीमा हमारा पक रहा है हम कढ़ाई मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्चें डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भर के मैंने साबुत धनिया शामिल किया है। 6-7 हम साबुत गोल मिर्चें डाल देते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इन मसालों को मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो इसको मैं मोटा मोटा सा कूट लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हमने जो कीमे में पानी शामिल किया था अभी इसमें थोड़ा सा ही पानी मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम टमाटरों का छिलका अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं और आसानी से इनका छिलका अलग हो रहा है। तमाम टमाटर के छिलके मैंने अलग कर दिए हैं और टमाटर हमारे बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कीमे में अभी पानी थोड़ा बाकी है। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप तेल शामिल कर रही हूँ। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, इसलिए कि हम इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें और काली मिर्चें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। कढ़ाई के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। दही आपने ताज़ा लेना है और दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर वो मसाला डालेंगे जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसे आपने अभी ही शामिल करना है, शुरू में मत डालिएगा, इसलिए ये भुने हुए मसाले हैं, इनकी खुशबू बरकरार रहेगी जब आप इसे आखिर में डालेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इस कढ़ाई की खुशबू कई गुना बढ़ जाएगी। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 4 मैं मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी भरकर हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यकीन करें ये कीमा इतने मज़े का बनता है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। आप इसे पराठे, पूरी या फिर चपाती के साथ खा सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है, फिर हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ऊपर से हम थोड़ी सी स्लाइस अदरक डाल देते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार कीमे की कढ़ाई तैयार है। इस मौसम में जब आप इस कढ़ाई को बनाएँगे तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।